हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनिट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टैली ईआरपी 9 के अंदर लेजर को क्रिएट कैसे किया जाता है, लेजर क्या होता है, लेजर का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेजर क्या होता है? लेजर को हम सिंपली भाषा में, अपनी सिंपल हिंदी में कह सकते हैं खाता बही। दोस्तों, ये खाता बही होती है जहां पे हमारे तरह तरह के अकाउंट्स को लिखा जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं खाता बही को, मतलब लेजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आकर आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे एंटर करना है, या आप ए प्रेस भी कर सकते हो। जो रेड कलर में जो भी आपको करेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे शॉर्टकट कीज होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, ग्रुप और लेजर। ठीक है, तीसरा वाउचर, इन पे हम बात नहीं कर रहे हैं। क्वेट का आपको पता ही होगा, क्वेट मीन बंद करना, मतलब इस विंडो से बाहर निकलने के लिए, इस विंडो से एग्जिट होने के लिए हमारा क्वेट का यूज होता है। क्वेट का मतलब ये नहीं है हमारी टैली बंद हो जाएगी, टैली बंद नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ इस विंडो से हम बाहर हो जाएंगे। चलो मैं आपको एंटर करके दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए, मैंने एंटर किया तो उस विंडो से बाहर आ गए। तो फिर यहीं पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे एंटर कर लेता हूँ। और आज का हमारा काम था लेजर। दोस्तों, अगर आपको ग्रुप के बारे में जानना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। लेजर क्रिएट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्रीवियस वीडियो में आप लेजर क्रिएट करने से पहले प्रीवियस वीडियो में ग्रुप को देख लीजिए, क्योंकि ग्रुप को ही हमें लेजर में यूज करना होता है दोस्तों। चलो दोस्तों, तो देखते हैं हम लेजर ग्रुप को लेजर में क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये हम आए लेजर पे आने के बाद हमने एंटर किया, और यहाँ पे हमारे पास में फिर तीन ऑप्शन मिल गए दोस्तों, जैसे कि हमने ग्रुप में देखे थे। तो एज इट इज उसी जो ऊपर जो हमारा जो काम है, इसी काम को मल्टीपल लेवल पे काम करने के लिए हम नीचे वाले का यूज कर लेते हैं। काम एज इट इज होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ काम करने का तरीका चेंज होता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ लेजर्स की लिस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, डिस्प्ले पे आएंगे, हम लेजर्स की लिस्ट देख सकते हैं दोस्तों। तो हमने जब इसको एंटर किया तो पाया कि यहाँ पे दो लेजर एग्जिस्ट करते हैं। तो दो लेजर्स में आपको मिलेगा, नंबर एक पे कैश और दूसरा मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। दोस्तों, हमेशा जब भी आप न्यू कंपनी क्रिएट करोगे तो आपको दो लेजर तो एग्जिस्टिंग मिलेंगे ही मिलेंगे। ये कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेजर आपको क्रिएट करने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से अब हमको अगर फर्दर लेजर्स को क्रिएट करना है, कुछ ज्यादा मोर लेजर्स क्रिएट करना है, तो हमको इससे बाहर आना पड़ेगा। एस्केप की से हम बाहर आएंगे लिस्ट से, और यहाँ पे क्रिएट बटन पे जाएंगे और एंटर कर देंगे। बटन, इसको हम लिंक बोल सकते हैं। क्रिएट लिंक पे आए और एंटर किया तो दोस्तों, हमारे पास में एक लेजर्स क्रिएशन के लिए विंडो ओपन हो चुकी है। कि आप देखोगे ऊपर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है लेजर क्रिएशन। तो दोस्तों, हमको वो लेजर बनाने हैं जिस लेजर को हमें अपने वाउचर्स में यूज करना होता है। तो दोस्तों, लेजर क्रिएट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं और क्यों इसकी जरूरत होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारी कोई कंपनी है जीएस लिमिटेड, जैसे हमारी कंपनी का नाम जीएस लिमिटेड है यहाँ पे। तो जीएस लिमिटेड ने क्या हुआ कि जीएस लिमिटेड का मालिक यहाँ पे है, जैसे मनोज मनोज कुमार जीएस लिमिटेड का ओनर है। तो दोस्तों, क्या हुआ, कंपनी क्रिएट करने से पहले जीएस कंपनी का जो ओनर है महेश महेश यहाँ पे महेश यहाँ पे 5 लाख रुपए कहीं से भी लेके आता है। मतलब वो अपने बैंक से भी लेके आ सकता है, अपने फ्रेंड से भी लेकर आ सकता है, अपने घर से भी लेकर आ सकता है दोस्तों। मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि वो 5 लाख रुपए यहाँ पे लेके आता है और कंपनी में आके कैशियर को बोलता है कि भाई मेरे 5 लाख रुपए की एंट्री यहाँ पे कर दीजिए, और ये मेरी कैपिटल है दोस्तों। तो कैपिटल है, कैपिटल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो मैं कैपिटल को भी आपको बता दूं, कैपिटल वह धन होता है, वह धन या पूंजी होती है जो किसी व्यापार को शुरू करने से पहले या व्यापार को बढ़ाने के लिए जो धन व्यापार में निवेश किया जाता है। व्यापार में निवेश करने का मतलब क्या है कि हमें बिजनेस करने के लिए व्यापार से एक बिल्डिंग को परचेज कर लिया, हमने कुछ बाजार से फर्नीचर परचेज कर लिया, या बाजार से कोई और आइटम परचेज कर लिया, जैसे कोई मशीनरी वगैरह। तो दोस्तों, जो हमारा कैश बाजार में चला गया वही हमारा कैपिटल था दोस्तों। तो ये कैपिटल की डेफिनेशन होती है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे महेश हमारे लिए बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए लेके आता है और अकाउंटेंट को दे देता है कि सर आप इसको एंट्री कर दीजिए मेरे कैपिटल के रूप में। मतलब मैंने ये पूंजी अपना व्यापार शुरू करने के लिए घर से या मैं अपने बैंक अकाउंट से या फ्रेंड के पास से कहीं से भी लेके आया हूँ, लेकिन आप इस एंट्री को यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों जब महेश की एंट्री होगी तो समझने की बात ये है कि यहाँ पे महेश का लेजर क्रिएट होगा, मतलब महेश की एक खाता बही लगेगी और उस खाता बही में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी जिस ट्रांजैक्शन में महेश बिजनेस में पैसा लगा रहा है दोस्तों, निकाल नहीं रहा है। कभी भी देख लेना, निकालना नहीं है, सामान परचेज नहीं है, सेल वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ महेश पैसा लगाएगा दोस्तों। तो हम महेश का यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए महेश का लेजर क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा महेश, और यहाँ पे उसकी पहचान के लिए हम लिख देते हैं कैपिटल, क्योंकि महेश कैपिटल क्यों लिखते हैं, महेश ड्रॉइंग भी कर सकता है, महेश सेंट्री क्रेडिटर भी हो सकता है, महेश सेंट्री डेटर भी हो सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको उसकी पहचान के लिए कि महेश की किस तरह की ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखी जाएगी, उसका नाम यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन का नाम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पे लिख दिया साथ में कैपिटल दोस्तों। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा महेश जब भी बिजनेस में पैसा लाएगा तो हमें सिर्फ इसी लेजर में, इसी खाता बही में लिखना है, इससे बाहर कहीं नहीं लिखना है दोस्तों। एंटर कीजिए उसके बाद एंटर करने पर एलिस नेम, एलिस नेम यही होता है महेश को आप किसी और नाम से जानते हैं, महेश कैपिटल को किसी और नाम से जानते हैं। लेजर क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ एक उसका उपनेम है। जैसे कि हम अपने किसी भी गांव सिटी में राजेंद्र को राज नाम कह के पुकारते हैं दोस्तों, तो राज और राजेंद्र एक ही आदमी है, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों, सिर्फ एक ही आदमी को दो नाम से बोल रहे हैं। तो एज इट इज एलिस नेम वही होता है और कुछ नहीं होता ये। तो बेसिकली हम उसका एलिस नेम लिख सकते हैं। तो महेश को हम ओनली महेश कैपिटल को महेश CAP कर देते हैं, महेश कैप, महेश कैप के नाम से भी हम जान सकते हैं कि महेश कैपिटल है ये दोस्तों, और इसको हम एंटर कर देते हैं। एलिस नेम के बाद और भी कुछ आप डालना चाहे तो आप यहाँ पे एंटर करें, इसमें एंटर कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर करके इससे बाहर निकल जाइए। उसके बाद हाँ दोस्तों, ये किसी भी लेजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, हमारे जितने भी ग्रुप थे और हमने जो क्रिएट किए थे ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करते थे, और जो हमने क्रिएट किया वो सारे यहाँ पे शो हो गए हैं दोस्तों। तो अब हमको यहीं से शो करना। तो दोस्तों आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, जब भी कंपनी का मालिक या कंपनी का पार्टनर, सॉरी अपने किसी भी ओनर है उसका एक पार्टनर, जैसे महेश का पार्टनर है सुरेश, तो सुरेश भी पैसा लाके लगाएगा घर से, बिजनेस में लगाना पड़ेगा उसको भी पैसा, तो वो भी कैपिटल ही लगा रहा है। तो दोस्तों जब भी कोई कंपनी का मालिक या साझेदार बिजनेस में पैसा लगाएगा तो वो हमेशा ग्रुप, सॉरी वो लेजर हमेशा कैपिटल ग्रुप के अंडर ही जाएगा दोस्तों। तो यहां से आपको कैपिटल को चूज करना। देखिए इतने ग्रुप में से आपको सिर्फ C प्रेस करूंगा, कैपिटल पे आ जाऊंगा और इसको आपको एंटर कर लेना दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी कंपनी का मालिक या साझेदार बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसका लेजर कैपिटल अकाउंट के अंडर ही जाएगा दोस्तों। उसके बाद इन्वेंटरी वैल्यूज आर इफेक्टेड को हम बेसिक लेवल पे हम लर्न कर रहे हैं, तो अभी हम इसको नो रखेंगे दोस्तों, इसको हम आगे कर लेंगे। यस ठीक है, तो इन्वेंटरी वैल्यूज आर इफेक्टेड को हम नो रखते हैं और एंटर करते हैं दोस्तों। अब इधर आ जाते हैं हम राइट साइड में, एड्रेस साइड में, मेलिंग डिटेल साइड में दोस्तों। तो मेलिंग डिटेल साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे महेश का नाम। तो हम ओनली महेश भी लिख सकते हैं, कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है। हमने महेश क्या, उसका एड्रेस, तो महेश का एड्रेस था नियर रेलवे स्टेशन चरखी दादरी दोस्तों। तो मैंने ये एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, और अगर इसका एड्रेस में कुछ और भी चीज एग्जिस्ट करते हो आप डाल दीजिए, अदरवाइज एंटर करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे कंट्री में से आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, फिर कंट्री स्टेट के अंदर आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको वहां का पिन कोड डाल देना है दोस्तों। चलो मैं यहाँ पे पिन कोड भी डाल ही देता हूँ दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर आपको महेश की बैंक डिटेल भी प्रोवाइड करनी है दोस्तों, ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे, ये ऑप्शन आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, अगर नहीं चाहो तो नहीं डाल सकते, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों, बस ये महेश कैपिटल के अंदर इसको शो करेगा। तो दोस्तों चलो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो आप इस ऑप्शन को यस कर लेना है, वाई प्रेस करोगे और एंटर कर दोगे, ओनली वाई प्रेस करके एंटर करने से यस हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब महेश किस तरीके से पेमेंट करता है वो चीज यहाँ पे डालनी है, वो चेक के थ्रू डालना है, ई फंड के थ्रू डालना है, या अदर के थ्रू डालना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे चेक के थ्रू डाल के दिखा देता हूँ दोस्तों, कि महेश ने जो 5 लाख रुपए का जो पेमेंट करेगा, महेश जब भी पेमेंट करेगा वो सिर्फ चेक के थ्रू ही करेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने एंटर किया। अब यहाँ पे अकाउंट पे, अकाउंट पे आ गया हमारा। यहाँ पे अकाउंट पे में अगर आप डालना चाहो तो हम डाल सकते हैं महेश, और एंटर कर दिया दोस्तों, ठीक है।
तो हमने इसको यस कर दिया, तो इसका कोई मतलब खास बनता नहीं है दोस्तों, आप उसको नो रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे महेश का पैन कार्ड दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया AMSPR 9574 तो ये दोस्तों हमारा महेश का पैन कार्ड नंबर था दोस्तों, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दोस्तों, दोस्तों कभी भी आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस न्यू कंपनी क्रिएट कर रहे हो और आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग कर रहा है, यहाँ पे नया बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, तो नए बिजनेस में आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं डालना है, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है दोस्तों। अगर ओपनिंग बैलेंस किस कंडीशन में डालना होता है तो ये आगे के वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, तो ये नहीं है कि हम इसको छोड़ने वाले हैं दोस्तों, अभी के लिए इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, यहीं पे स्किप कर देते हैं दोस्तों, और एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, या फिर हम वाई प्रेस करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे एंटर का यूज कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास में एक लेजर क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट डिस्प्ले में आएंगे हम, सॉरी इस वीडियो में हम लेजर पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो लेजर को कंप्लीट तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले पे ओपन कर लेते हैं, एक बार डिस्प्ले में करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे लेजर कितने क्रिएट हो गए, 2 3 सॉरी कैश हमारा पहले से था, और कैपिटल महेश कैपिटल 2 और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। अब आप सोचेंगे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 3 और यहाँ पे दिखा रहे हैं 4, महेश कैपिटल के नाम से भी। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया ये कोई लेजर नहीं होता, ये महेश कैपिटल का उपनेम है, आप इसको यूज करो या इसको यूज करो, बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो ये हमारा लेजर नहीं है, ये सिर्फ महेश कैपिटल का उपनेम है, ठीक है दोस्तों। चलो इसको भी आगे मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको कि इसको यूज कैसे कर लेते हैं दोस्तों। चलो उसके बाद दोस्तों अगला लेजर क्रिएट करते हैं, फिर हम क्रिएट पे आते हैं और एंटर करते हैं दोस्तों। एंटर करने के बाद क्या होता है कि कभी ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, महेश को अपने बिजनेस से पैसा निकालना पड़ जाए। सपोज करो महेश ने 5 लाख रुपए बिजनेस में डाले, ठीक है, और अगले दिन महेश को अपने घर पे या किसी निजी यूज के लिए अपने घर में या अपने किसी बाहर के वर्क के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई, और महेश को पैसे नहीं मिले कहीं से भी। तो महेश आया बिजनेस में और अकाउंटेंट से बोला कि भाई मुझको 1 लाख रुपए निकाल के दे दे, तो अकाउंटेंट महेश को 1 लाख रुपए निकाल के दे देगा। लेकिन इस कंडीशन में समझने की बात यह है कि जब कभी भी बिजनेस में मालिक या साझेदार अपने निजी प्रयोग के लिए कंपनी से माल, कैश या चेक निकाल लेता है, तो उसको ड्राइंग कहते हैं दोस्तों, ठीक है, उसको ड्राइंग कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, महेश 1 लाख रुपए निकाल अपने पैसे में से निकाल रहा है, तो ये हमारा ड्राइंग में आएगा। तो ये डेफिनेशन थी ड्राइंग की कि कंपनी का मालिक साझेदार अपनी कंपनी से अपने निजी प्रयोग के लिए माल, कैश या चेक निकाल लेता है, उसको ड्राइंग कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब महेश पैसे निकालेगा तो वो भी पैसे लिखने तो पड़ेंगे कहीं ना कहीं, अकाउंटेंट लिखेगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, अब कैपिटल में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि कैपिटल में तो वो अकाउंट लिखेंगे, वो ट्रांजेक्शन लिखेंगे जिसमें महेश अपने पैसे लगाएगा बिजनेस में। लेकिन या तो उल्टा हो रहा है, बिजनेस से पैसे निकाल रहा है, तो इसको महेश से ड्राइंग में लिख देगा, ठीक है, तो इसके महेश के ड्राइंग अकाउंट में लिखेंगे। तो इसके लिए हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, महेश ड्राइंग। दोस्तों मैंने, ठीक है, यहाँ पे एक ड्राइंग का नाम का महेश ड्राइंग, ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे ड्राइंग लिया। स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक हो जाए तो दोस्तों देख लेना, ज्यादा मैटर नहीं करती है स्पेलिंग वगैरह, हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, ठीक है। एलिस ने मैं आपके बार में छोड़ देता हूँ, नहीं लिखता कुछ भी, महेश का नाम कुछ नहीं लिखता यहाँ पे, ठीक है, मैंने एंटर किया। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, महेश ड्राइंग भी कैपिटल के अंडर में ही जाएगा, मतलब ग्रुप यहाँ पे यूज होगा कैपिटल अकाउंट ही, तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल अकाउंट ही चूज करना चाहिए, वो ड्राइंग अकाउंट किसी का भी हो, सबके ड्राइंग अकाउंट कैपिटल के अंडर में जाएंगे। और यहाँ पे भी इन्वेंटरी वैल्यू इफेक्टेड है, यहाँ का मैटर, यहाँ पर भी हम महेश का एड्रेस डाल सकते हैं दोस्तों, आप इसको डाल देना, मैं इस पे ज्यादा डिटेल नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, और मैं इसको एंटर करते करते आगे बढ़ के और इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आया सुरेश, सुरेश कंपनी में महेश का पार्टनर है, तो यहाँ पे हम सुरेश का भी एक लेजर बना लेते हैं, सुरेश कैपिटल, क्योंकि सुरेश भी कंपनी में पैसे लगाएगा, तो ये भी कैपिटल, मैंने बताया कैपिटल हमेशा कैपिटल के अंडर में जाएगी, और कोई भी कंपनी का मालिक जब पैसा लगाएगा तो वो कैपिटल अंडर में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सुरेश का एड्रेस भी डाल देना है उसी तरीके से जैसे महेश का डाला, और यहाँ पे फिर कंपनी में से पैसा सुरेश भी निकाल सकता है, तो यहाँ पे हम सुरेश का भी एक ड्रॉइंग अकाउंट क्रिएट कर देते हैं दोस्तों, सुरेश
श्रेष्ठ ड्राइंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने इसको भी कैपिटल अकाउंट के अंडर में ही डाल देते हैं दोस्तों। ये देखिए, तो उसके बाद हमारे पास कितने लेजर हो गए देख लेते हैं। डिस्प्ले में आएंगे तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारा कोई लेजर है नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 लेजर हमारे पास में क्रिएट हो गए हैं। दो महेश ड्राइंग के, दो महेश सॉरी, दो ड्राइंग के, दो कैपिटल के, एक कैश काउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, इस तरीके से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगला लेजर की बात आती है दोस्तों। अगला लेजर फिर क्रिएट करते हैं। जैसे अब कंपनी के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो क्या होगा, चलो एम्प्लॉय नहीं, पहले हम बिल्डिंग खरीदते हैं। कंपनी में बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंपनी सेटल करेंगे तो बिल्डिंग की तो जरूरत पड़ेगी, तो बिल्डिंग परचेज करेंगे दोस्तों। तो एक लेजर बिल्डिंग का बना लेते हैं, बिल्डिंग परचेज फॉर यूज, क्योंकि बिल्डिंग को हमको यूज करना है दोस्तों। दोस्तों एक चीज को आपको ध्यान रखना है, बिजनेस के अंदर कोई भी चीज परचेज करे और वो यूज करनी है, कंपनी में यूज करनी है, तो वो हमेशा फिक्स्ड एसेट्स के लेजर में ग्रुप में चली जाएगी। फिक्स्ड एसेट्स का ग्रुप हम यूज कर लेंगे, तो एफ प्रेस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों। तो वो चाहे कोई भी आइटम हो जिसको हमें बिजनेस में यूज करना है, तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स में चला जाएगा दोस्तों। उसके बाद कंपनी के लिए मशीनरी परचेज करनी है, मशीनरी परचेज फॉर यूज, तो दोस्तों यहाँ पे भी फिक्स्ड एसेट्स में ही चली जाएगी। यहाँ पे इसका कोई एड्रेस नहीं होता, आप इसको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, कंपनी अब स्टेशनरी परचेज करेगी, पेंसिल वगैरह, तो स्टेशनरी का लेजर भी बना लेंगे, स्टेशनरी परचेज। दोस्तों देखिए, स्टेशनरी परचेज ये चीज हमारी फिक्स्ड एसेट्स में कभी नहीं आएगी, ओनली सिर्फ इसको मैंने स्टेशनरी परचेज करके छोड़ दिया है, और इसको एंटर करके यहाँ पे हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में करेंगे, अप्रत्यक्ष खर्चा। देखिए दोस्तों, कंपनी के अंदर वो सारी चीजें जो रोज खर्च होती रहती है, जैसे स्टेशनरी रोज यूज होती रहती है, तो वो सारी चीजें इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चली जाएंगी या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में चली जाएंगी, वो कभी भी फिक्स्ड एसेट्स में नहीं जाएंगे दोस्तों। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखना है कि कंपनी के अंदर जो चीजें डेली यूज होती रहती हैं वो हमेशा फिक्स्ड एसेट्स में नहीं जाएंगी, परचेज अकाउंट में नहीं जाएंगी, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएंगी दोस्तों। तो आपको यहाँ से ग्रुप लिस्ट से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को चूज कर लेना है दोस्तों, और यहाँ पे भी हम इसको नो रखना है, और इसको भी एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद कंपनी अब परचेज करती है कंप्यूटर, कंप्यूटर परचेज फॉर यूज। तो दोस्तों कंपनी इस कंप्यूटर को यूज करेगी, तो ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स में, मैंने बताया दोस्तों जो भी हमारी यूज करने वाली चीजें हैं वो सारी फिक्स्ड एसेट्स में चली जाएंगी। ठीक है, कंप्यूटर रोज रोज खर्च नहीं होगा, कंप्यूटर एक मशीन है, ये पता नहीं कितना लंबा चल सकता है, इसका ये हमारी परचेज अकाउंट सॉरी फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्ति है दोस्तों। ठीक है, एंटर करते हैं इसको और आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे क्या आता है कि अब कंप्यूटर कंपनी और भी खरीदेगी, लेकिन उसको क्या करेगी, उस कंप्यूटर को बेच देगी। तो उसका खाता हम कहाँ लिखेंगे, जिस लेजर में लिखेंगे उसका बनाएंगे अब, कि कंप्यूटर कंप्यूटर ओनली परचेज दोस्तों। तो इसको आपको पहचान रख लेना है, ये वो कंप्यूटर परचेज फॉर यूज था, इसको कंप्यूटर परचेज कर दिया ओनली। और इसको ऐसी चीज कंपनी जो खरीद के बेचेगी, मतलब बिजनेस पर्पज से जो सेल पर्पज से जो भी चीजें परचेज करेगी, तो वो उसका लेजर जो बनेगा उसके वो जाएगा हमारा परचेज अकाउंट के अंडर में, मतलब लिस्ट ऑफ ग्रुप में से परचेज अकाउंट चूज करना पड़ेगा दोस्तों आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने परचेज अकाउंट किया, वो चाहे कुछ भी हो। यहाँ से मैं इन्वेंटरीज वैल्यूज आर इफेक्टेड को नो कर देता हूँ दोस्तों, इसको मैं यस नहीं करता हूँ, और यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा सेल का, तो परचेज का। फिर क्या होता है, कंपनी कंप्यूटर को सेल भी कर सकती है दोस्तों। सेल करेगी, तो सेल करेगी तो उसको दूसरे लेजर में लिखेगी। जब सेल करते टाइम जिस आइटम को जहां भी कंपनी लिखेगी उसको कहें, उसको हम सेल के अंडर में ले जाएंगे। जैसे कि कंप्यूटर सेल, कंप्यूटर सेल, तो ये हमारा सेल के अंडर में चला जाएगा, ना कि परचेज के अंडर में। जब कंपनी सेल कर देगी तो उस ट्रांजैक्शन को इस लेजर में लिखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, इसको भी नो कर लेते हैं और देन सेव कर देते हैं। फिर कंपनी सैलरी देगी दोस्तों, सैलरी एक्सपेंस, ईएक्सपी से एक्सपेंस की सैलरी देगी, एक्सपेंस मीन खर्च, की सैलरी खर्च करेगी, तो ये हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगी दोस्तों। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको लेना है। फिर कंपनी सैलरी ले भी सकती है, सैलरी रिसीव, और इसी रिसीव, तो दोस्तों ये आपको इनडायरेक्ट इनकम में ले लेना है दोस्तों। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम में हम आएंगे। फिर कंपनी कमीशन, कमीशन भी ले सकती है,
कमीशन रिसीव, ये भी दोस्तों इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगा आपका, सॉरी एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट इनकम लेना है, कमीशन रिसीव इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। फिर कंपनी कमीशन दे भी सकती है, कमीशन पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है दोस्तों, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। इसी तरीके से आपको डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चले जाएंगे। फिर आता है वेजेज, मजदूरी, कंपनी मजदूरी दे भी सकती है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, मजदूरी जब भी आएगी तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं करना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। फिर वेजेज रिसीव भी कर सकते हैं, वेजेज रिसीव। तो दोस्तों जब वेजेज रिसीव आ जाएगी तो ये डायरेक्ट इनकम में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारे वेजेज के थे, इनकम के थे। और अब आते हैं बैंक। कंपनी बैंक में कैश जमा करा सकती है दोस्तों। जैसे कंपनी ने बैंक में जमा कराया, HDFC बैंक में कैश जमा कराया, तो वो ट्रांजेक्शन हम कहाँ लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो HDFC बैंक का हमने एक लेजर बना लेंगे, तो बैंक हमेशा आपके बैंक अकाउंट के अंडर में ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ग्रुप आपको चूज करना है बैंक अकाउंट। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, कंपनी दूसरे बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं या इस बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकती है। तो दूसरा बैंक था हमारा एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक का भी एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों। तो ये भी हमारा बैंक अकाउंट के अंडर में ही जाएगा। तो जब भी कंपनी एक्सिस बैंक में पैसा जमा कराएगी तो एक्सिस बैंक में नोट करेंगे हम उस चीज को, ठीक है दोस्तों। और भी लेजर चेक कर लेते हैं हम। और हमारा क्या बचता है यहाँ पे, मजदूरी भी हो गया, वेजेज हो गया, इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंस हो गया है, परचेज का हो गया है, सेल का हो गया है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे कैपिटल वगैरह भी हो गई दोस्तों। चलो ठीक है, काफी लेजर्स हो गए हैं उसके बाद में, और स्टेशनरी वगैरह भी हो गई हैं। तो आगे अगर हमको कोई और किसी लेजर की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी क्रिएट टाइम टू टाइम कर लेंगे। अगर दोस्तों फिर भी आपको किसी लेजर की जरूरत पड़ती है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझको डाल सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको बता दूंगा कि आपको इस लेजर को आप इस ग्रुप के अंडर डाल सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा लेजर क्रिएशन का थोड़ा सा फंडा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों कि लेजर के अंदर ऑल्टर। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि ऑल्टर करना पड़ जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे महेश कैपिटल के अंदर एक महेश कैप का नाम का एक एलियस नेम लगा दिया था, हमको उसे डिलीट करना है, एलियस नेम को डिलीट करना है या किसी और चीज को चेंजमेंट करना है या ग्रुप को चेंज करना है दोस्तों, तो आप ऑल्टर पे आके उसको चेंज कर सकते हो। तो आप ऑल्टर पे आइए और यहाँ से आप उस लेजर को उठाइए, जैसे कि महेश, तो M A प्रेस किया, मैं महेश की लिस्ट पे पहुंच गया और महेश कैपिटल पे चला गया यहाँ से। तो देखिए दोस्तों मेरा ये लेजर, तो मैं यहाँ पे आके इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक बार स्पेस बार प्रेस कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। आप इसको एस्केप बटन से भी डिलीट कर सकते हैं दोस्तों और एंटर बढ़ जाएंगे। अगर इसमें भी चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और चेंज नहीं करना तो आप एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे और इसी तरीके से और यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको कुछ लिखना है जैसे कि MC, थोड़ा लेजर में हमको यहाँ पे लिखना था, हमको MC कॉलोनी चरखी दादी। तो दोस्तों ये हमने इसका लेजर में कुछ चेंजमेंट कर दिया दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा अल्टरनेशन। अल्टरनेशन था, अल्टरेशन हमने कर लिया। उसके बाद में था मल्टीपल क्रिएट्स लेजर। तो दोस्तों वही काम जो ऊपर किया वही। तो जैसे कि आप क्रिएट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक लेजर कर लेना चूज। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैपिटल ले लिया, तो कैपिटल के अंदर अब जितने भी लेजर है वो कैपिटल के अंदर, जैसे कि यहाँ पे राज कैपिटल, राज कैपिटल में चला जाएगा। जैसे सोनू कैपिटल, तो यहाँ पे लेकिन सारे कैपिटल के होंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे अंडर में ऑटोमेटिक, यहाँ पे अंडर में ऑटोमेटिक कैपिटल आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे तो सिलेक्ट किया। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दे तो नहीं आते, यहाँ पे मर्जी से डालना पड़ता दोस्तों। अब दूसरे तरीके से इसी चीज को फिर बनाते हैं, देखिए दोस्तों, फिर क्रिएट पे आते हैं और यहाँ पे अब मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ इसको, और अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंटर, प्रिंटर परचेज, ठीक है, फॉर यूज। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको किया। तो फिर मैं यहाँ पे देखो, मुझको अब डालना पड़ेगा, परचेज हमेशा मेरी परचेज के अंडर में जाएगी, ठीक है दोस्तों, याद रखना। जब सॉरी ये फॉर यूज है तो फिक्स्ड एसेट्स में जाएगी दोस्तों। फिक्स्ड एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस हमको 0 रखना है। फिर यहाँ पे क्या, स्कैनर, स्कैनर परचेज। लेकिन ये दोस्तों क्या हुआ, ये हमारे बेचने के पर्पज से है, इसमें फॉर यूज नहीं करेंगे, बेचने के पर्पज से एंटर करेंगे और इसको परचेज के अंडर में डालेंगे। जो चीज हम परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं बेचने के पर्पज से, तो उसके अंडर में हमें परचेज यूज करना पड़ेगा दोस्तों। इस तरीके से आप तरह तरह के, फिर हमको आया सैलरी पे 2 कर देता हूं मैं इसको, उससे थोड़ा डिफरेंट रखने के लिए। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस से कर दूंगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको मल्टीपल
डिस्प्ले भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक ही बार में हम, जैसे कि हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंस को चूज किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड हमको जितने भी चेक करने थे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के सारे लेजर एक ही बार में शो जाएंगे। फिर दोस्तों अगर हमको यहाँ पे करना था फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स को लिया और इससे रिलेटेड दिए थे, तो इसके सारे एक ही बार में देख सकते हैं। फिर होता है अल्टरेशन, दोस्तों अल्टर करना मल्टीपल एक ही बार में। जैसे मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के सारे लेजर्स को एडिट करना है, तो देखिए आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के सारे, इस तरीके से आप सारे को बारी बारी से एडिट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लेजर क्रिएशन का वीडियो क्लियर होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी और भी एडवांस कोर्सेज की वीडियोज लेके आने वाला हूँ, जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन लर्निंग में बहुत हेल्प करेंगी, आपको काफी बेनिफिट होगा उससे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और अगर आप शेयर करेंगे तो किसी और फ्रेंड्स का भी इससे हेल्प हो सकती है दोस्तों। तो अपने शेयर अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना जो कि ऑनलाइन टैली को सीख सके दोस्तों। हमारी मुहिम यही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस चीज को सीख पाए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर से मैं यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए वीडियो इतना ही दोस्तों, इसी के साथ में मैं समाप्त चाहूंगा। बाय बाय।